वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बट आज गाइस मैं ना अपने चैनल में लेके आई हूँ कि आपने इंग्लिश का सेंटेंस जब बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है। क्योंकि देखो हिंदी में बात करते हैं ना तो हमें इजीली पता होता है कि हम पहले किसको कोई बात कर रहे हैं। जैसे हम मेरे सामने कोई लड़की बैठी है तो वो कोई काम पढ़ रही है तो मैं ऐसे बोलूंगी ना कि रिया पढ़ रही है या काव्या डांस कर रही है। मुझे हिंदी में बहुत अच्छे समझाना आ रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके। कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोल रही, मैं सीधा ऐसे बोल रही हूँ, उससे सेंस क्लियर हो रही है कि वो क्या एक्शन कर रही है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ना जब हम लिखते हैं ना तो उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अगर वो ना फॉलो करें तो हमारी सेंस नहीं बनेगी। तो मेनली मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने अच्छे से इंग्लिश को लिखना है, फॉर्मेशन सही रहे, करेक्शन रहे, ग्रामर ठीक रहे, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर बेटा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बिना आपको लिखना पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ो। वी आर गोइंग टू स्कूल। हिंदी में देखो, हिंदी हिंदी में तो आपको बड़े अच्छे से बोलना आएगा, हम स्कूल जा रहे हैं। जो बच्चों अगर किसी बच्चों को किसी को बोल दिया जाए इसको इंग्लिश में बोलो तो कईयों के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। वो सोचना शुरू हो जाते हैं क्या लगाऊं क्या करूं। ठीक है, वही चीज मैंने आपकी खत्म करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है। वो आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए इंग्लिश में। एक दो बार आपको समझना है, उसके बाद वो हैबिट बन जाती है, वो आपको लिखने और बोलने में फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पहले फर्स्टली आप इसके इसके रूल्स को समझ लो। सबसे पहले देखो बेटा, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब इंग्लिश में इसको मैंने कैसे रीराइट किया है। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखना होता है। फर्स्ट नंबर मेरा सब्जेक्ट होता है। मिडिल वाला पार्ट जो होता है ना उसमें मेरी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है और लास्ट में मेरा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पहले बात करूं तो वो कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे मेरा मार्कर है, ये मैंने अपने हाथ के ऊपर मार्कर को रखा है तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। पहले मैं मार्कर की बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हूँ, मेरे हाथ के ऊपर है। तो मेन थिंग्स क्या हो गई मेरी मार्कर, बाकी सेकंड मेन थिंग्स क्या हो गई मेरी हाथ, जो ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ठीक है, अगर यही मार्कर मेरे हाथ के नीचे हो जाए तो मैं फिर कैसे बोलूंगी, इसकी सेंस कैसे बनाऊंगी कि हाथ के नीचे मेरा मार्कर है। अब मैंने किसको लेके पहले बात की, हाथ को लेके। अब हाथ मेरा सब्जेक्ट बन गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब जो पहले आता है वो मेन थिंग्स होती है, वो सब्जेक्ट होता है। जो बाद में आता है वो सेकंड मेन थिंग होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब बहुत कुछ ऐड होता है इसमें। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप पहले छोटा छोटा फोकस करो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे समझो। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको समझ आ गया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो ना हेल्प करती है सेंटेंस में, सिचुएशन को बताती है। जैसे आर हो गया, इज हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया। ये मेनली हमारा हमें ना सिचुएशन के बारे में बताती है कि क्या सिचुएशन है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, टेंस किस में है। सिचुएशन का पता चलता है हमें, ये इसकी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, ये क्या हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि ये जा रहे हैं। तो इसे है से पता चल रहा है कि ये बात हमारी प्रेजेंट में ही हो रही है, तो ये इस चीज की हेल्प कर रहा है। वो हम टेंस वाला टॉपिक लेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी आप इसको ऐसे ही याद रखो। उसके बाद आती आती है बेटा वर्ब। वर्ब का होता क्या काम, वर्ब मेनली होती है हमारी जिसमें जो एक्शन एक्टिविटी और क्या सिचुएशन है उसमें वो बताती है। इसके विदाउट हम ना किसी सेंटेंस को लिख नहीं सकते। जैसे मैं हिंदी में ये बोलूं कि अध्यापिका कर रही है, क्या कर रही है, इसमें वर्ब नहीं है। एक्टिविटी बताओ ना, एक्शन बताओ क्या कर रही है। एक अध्यापिका टीचर क्या करती, पढ़ाती है क्लास में, तो उसमें क्या मिसिंग था, वर्ब मिसिंग थी। तो मैं क्या क्या बोलूंगी, अध्यापिका क्लास में क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ठीक है ना, तो अब मेरी सेंस बन गई। आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। इसका मतलब अगर मैं ऐसे टीचिंग वर्ड नहीं लगाती, मतलब वर्ब एक्शन ना लगाऊं, तो वो सेंटेंस मेरा इनकम्प्लीट है, मतलब विदाउट इट द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो वर्ब का बहुत रोल होता है। वर्ब हमें एक्शन बताती है, वो कर रहा है, वो खा रहा है, वो बना रहा है, वो जा रहा है। मतलब इसके बिना हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन बनती नहीं है। मतलब एक्शन मेनली एक्टिविटी बताता है कि बात किसकी हो रही है, एक्टिविटी क्या चल रही है। तो ये वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट बेटा ये होता है कि जैसे इन हेल्पिंग वर्ब निकाल दो, वर्ब निकाल दो,
जो बाकी कुछ बच गया जिसका कोई मतलब नहीं, ना वो हेल्पिंग वर्ब में आ रही है ना ये वर्ब में आ रही है, बाकी कुछ जो बचता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। जैसे ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वी हम स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना सब्जेक्ट मेन थिंग्स होती, जो जो आप फर्स्टली जो पहले नंबर पे लिखी होती ना यहाँ पे फर्स्ट वाले, वो आप रट्टा लगा लो, सब्जेक्ट की बात हो रही है इसमें, तो वही हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रहा है आर, अब इज का लगता है आर का लगता है, उसके ऊपर मैं वर्क भी करूंगी। अभी आपने दिमाग में स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि मैं आर का मतलब क्या बता रही हूँ, इस क्यों लगता है, इज क्यों लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी इसमें आर क्यों आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का अगला अगला नेक्स्ट टर्म हमारा हेल्पिंग वर्ब का है, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें इसमें क्या एक्टिविटी का चल रही है, वो जा रही है, तो मतलब उसका एक्शन क्या चल रहा है, जा रही है, तो वो गोइंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। आगे मैंने बोला था वर्ब निकाल दो, हेल्पिंग वर्ब निकाल दो, बाकी जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एक तो ये हो गया, लास्ट वाला जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। एक होता है कि ऑब्जेक्ट मेनली क्या इंक्लूड करता है, नाउन या प्रोनाउन को, मतलब हमारी किसी किसी जगह का नेम हो गया, किसी किसी चीज का नेम हो गया, बुक पेंसिल पेन कुछ भी हो गया, या कोई प्लेस का नेम हो गया, या कोई किसी जैसे प्रोनाउन मैंने आपने समझाया था, हिज हर अस, कुछ ऐसी चीजें जो आती हैं वो किसमें ऐड हो जाती है, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब बाकी जो बच गया है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में मेनली आता है क्या, हमारी नाउन आती है या प्रोनाउन आती है। जैसे यहाँ पे टू स्कूल, स्कूल एक प्लेस का नेम है, तो वो क्या हो गई, हमारी नाउन हो गई। अच्छा, और सब्जेक्ट का मेनली आप याद करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या होता है, हु इज डूइंग द वर्क, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब कौन इसमें करता है, कौन काम कर रहा है, कर्म कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। मतलब इस सेंटेंस में मेन रोल जो कर रहा है उसके, कौन ये रोल कर रहा है, अगर कोई जा रहा है तो वो कौन जा रहा है, रिया जा रही है, हम जा रहे हैं, कौन जा रहा है, तो इसका मतलब जिसका रोल चल रहा है ना मेनली, जिसके ऊपर सेंटेंस बना है वो सब्जेक्ट निकल जाता है। बाकी बाकी मैंने आपको बताया ये वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके बताया। आगे देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, रिया, अब रिया के ऊपर बात हो रही, रिया क्या कर रही है, कोई कर्म कर रही है। यहाँ पे जो मेन हमारा करता है ना वो रिया है, बाकी जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं निकालना, पहले आपने वर्ब हेल्पिंग वर्ब निकालनी है, फिर वर्ब निकालनी है। यहाँ पे देखो आपकी वर्ब क्या, सिंग्स, यहाँ पे एक्टिविटी क्या चल रही है, एक्शन क्या चल रहा है, गा रही है। अगर मैं रिया सिंह को हटा देती हूँ, रिया ब्यूटीफुली, क्या रिया ब्यूटीफुली, कोई मनी है सेंस, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। फिर अब पता चल रहा है कि अच्छे से रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, अब जो सिंग्स है ना वो क्या हमारा निकल आया, वर्ब निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंग सिंग्स, ये हेल्पिंग वर्ब का आगे मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखने वाली है, मैंने सब्जेक्ट को, जब सब्जेक्ट को साइड पे कर दो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है ना उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब को भी अपने में समेट लेता है, वर्ब को भी समेट लेता है और ऑब्जेक्ट को भी समेट लेता है, वर्ब को भी समेट लेता है, कॉम्प्लीमेंट को भी ले लेता है। हर एक चीज जब वो इकट्ठी होकर एक डिब्बे में आती है वो प्रेडिकेट होती है। और ऑब्जेक्ट वो सबसे छोटा डिब्बा होता है, वो प्रेडिकेट का छोटा सा पार्ट होता है, वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को लेता है। पर ये अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट को साइड पे करके, इन तीनों को जो इंक्लूड करता है, जो अपने बॉक्स में डालता है वो प्रेडिकेट डालता है, और ऑब्जेक्ट एक छोटा पार्ट होता है जो सब नाउन और प्रोनाउन को लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, रिया सब्जेक्ट होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बन गया मेरा, प्रेडिकेट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसको फिर से स्ट्रक्चर हिसाब से तोड़ू, सब्जेक्ट वर्ब ब्यूटीफुली ऑब्जेक्ट, अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूँ तो रिया साइड पे करके बाकी सारा मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। मतलब डिफरेंस समझ आया ना, प्रेडिकेट होल पार्ट होता है जो बच जाता है सब्जेक्ट को छोड़ के, और ऑब्जेक्ट होता है हमारा छोटा सा पार्ट। अच्छा, अब डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, याद करने के लिए आप लिख लेना कि प्रेडिकेट एक पार्ट होता है सेंटेंस का, जो जो क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट कर रहा है और उसके बारे में क्या बात हो रही है।
इट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब, ये वर्ब को हमेशा कंटेन करती है, विदाउट वर्ब नहीं ये कंप्लीट होता। जैसे भी मैंने बताया था, टीचर क्या कर रही है क्लास में, पढ़ाती है, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रही है, टीचर कर रही है, तो उसका कोई सेंस नहीं है, उसका एक्शन लेना पड़ेगा, पढ़ा रही है या कुछ लिख रही है, राइटिंग कर रही है या रीडिंग कर रही है, कोई एक्शन में साथ में लेकर जाऊंगी। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही कंप्लीट सेंटेंस बनता है। और क्या क्या आता है उसमें, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है, वर्ब आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और ऑब्जेक्ट में क्या आता है, हमारी नाउन और प्रोनाउन आती है, ठीक है। आगे जैसे आ गया ऑब्जेक्ट में ना मेनली क्या होता है, हमने एक्शन रिसीव करना होता है कि उसमें एक्शन हुआ क्या है, ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखना होता। जैसे आप फॉर एग्जांपल, रिया ईट एन एप्पल एवरीडे, रिया यहाँ पे क्या हो गई, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे जो करता है वो रिया हो गई सब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो गया, ये सारा सब्जेक्ट को निकाल दो, बाकी सारा प्रेडिकेट। अगर ऑब्जेक्ट तो हो गया, वो छोटा पार्ट होता है प्रेडिकेट का, वो इसमें क्या एक्शन चल रहा है, एन एप्पल, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन या नाउन के रूप में जो बाहर आता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो मेन चीज उठाता है ऑब्जेक्ट, वो देखता है क्या एक्शन, क्या एक्शन क्या रिसीव हो रहा है, उसने बता दिया एन एप्पल, पर प्रेडिकेट पूरा उठा लेता है, पूरा होल पार्ट सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट तो ये सारा हो गया, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, एन एप्पल। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब मैंने आपको समझाई है कि विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसमें एक्शंस आते हैं, एक्टिविटी आती है। एक्शन वर्ब्स क्या होती है, रन, ईट, राइट, डांस, प्ले, रीड, जंप, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्शन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हेल्प करती है सेंटेंस का, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, कैन, कुड, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपने इसका मेनली स्ट्रक्चर देखना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो आपको सेंटेंस का राइटिंग में आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से लिखोगे। और अगर आपको आ गया तो मैं सच बोलती हूँ, आप मुझे थैंक यू करने जरूर आओगे, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। अगर इसके अलावा कोई आपको क्वेरी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।